दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम कोशिका के बारे में बात करेंगे कि कोशिका का अध्ययन किन्होंने किया, कब किया, सिद्धांत किसने दिया और कोशिका क्या होता है। तो आज का टॉपिक हमारा कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो और कोशिका का अध्ययन दोस्तों कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। लॉजी कहलाता है। दोस्तों कोशिकाओं का समूह उत्तक होता है। कोशिकाओं का समूह है उत्तक होता है। क्या होता है? उत्तक होता है। और उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है। दोस्तों कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और कोशिका शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक घटक होता है। कोशिका शरीर का संरचनात्मक व क्रियात्मक घटक होता है। घटक बोल दो या इकाई बोल दो, इकाई होती है। दोस्तों सभी पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे और नोट्स बनाते रहे। और दोस्तों कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जंतु तथा पादपों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो वो भी कोशिका होती है। जैसे जंतु तथा पादपों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो वह होती है कोशिका। जंतु तथा पादपों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। दोस्तों अपन आगे बात करेंगे कि कोशिका हमारा शरीर का निर्माण कैसे होता है। जैसे कोशिका से मिलकर बनते हैं उत्तक, उत्तक से मिलकर बनता है अंग और अंग से मिलकर बनते हैं अंग तंत्र और अंग तंत्र से मिलकर बनता है शरीर। हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र और शरीर बनता है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अपन एग्जाम्पल के तौर से ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे ईंट होती है, ईंट से अपन क्या बनाते हैं? दीवार। दीवार से फिर क्या बनता है? कमरा। और कमरे को अपन मॉडिफाई, डेकोरेशन करके क्या करते हैं? घर का निर्माण करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन कि कोशिका की खोज किसने की और कब की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में निर्जीव कोशिका में यानी कि निर्जीव सेल में की थी। निर्जीव कोशिका में इसकी खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में निर्जीव कोशिका की खोज की थी। और कैसे की थी? इन्होंने कॉर्क से बोले तो
कवेर्कस सुबेर से प्राप्त हुई थी। सुबेर से प्राप्त की थी। दोस्तों आगे बात करते हैं हम। तो दोस्तों देखो, और दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका का वर्णन अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में किया था। माइक्रोग्राफिया में किया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का वर्णन अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में किया। तो दोस्तों अब आगे देखो कि जबकि ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज की। किससे की? पानी से की। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज। और दोस्तों ल्यूवेनहॉक जी ने जीवाणु विज्ञान, शुक्राणु की खोज, जीवाणु विज्ञान की खोज और आरबीसी की खोज भी ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन तीनों की खोज किन्होंने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। दोस्तों फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो अपन बात करते हैं कोशिका सिद्धांत स्लाइडन तथा सवान ने 1938 से 1939 ईस्वी में दिया। फिर आगे बात करते हैं अपन दोस्तों नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। यह रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। इन्होंने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। यह रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। दोस्तों आगे बात करते हैं कि भारतीय साइटोलॉजी के जनक कौन थे? भारतीय साइटोलॉजी के जनक कौन थे? तो भारतीय साइटोलॉजी के जनक A.K. शर्मा थे। कौन थे? A.K. शर्मा थे भारतीय साइटोलॉजी के जनक। और दोस्तों आगे बात करते हैं आधुनिक कोशिका के जनक कौन थे? आधुनिक कोशिका के जनक कौन थे? आधुनिक कोशिका के जनक C.P. स्वानसन थे। कौन थे? C.P. स्वानसन थे। भारतीय साइटोलॉजी के जनक A.K. शर्मा, आधुनिक कोशिका के जनक C.P. स्वानसन थे और नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है रुडोल्फ विर्चो ने कहा था।
दोस्तों फिर आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, हमारे से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा होती है। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। और दोस्तों, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। फिर हमारे से एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो अपन बात करते हैं मनुष्य शरीर में सबसे छोटी कोशिका पुरुष के शुक्राणु होते हैं। और मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी कोशिका महिला के अंडाणु होते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बात करते हैं दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन बोले तो न्यूरॉन होती है। दोस्तों, फिर अपन आगे बात करते हैं युगलिना को पादपों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहते हैं। जंतुओं के बीच की कड़ी कहते हैं। दोस्तों, युगलिना को पादपों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहते हैं। फिर अपन आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुकोशिकीय प्रणाली और एक कोशिकीय प्रणाली, दो प्रकार की प्रणालियाँ भी होती हैं। बहुकोशिकीय प्रणाली और एक कोशिकीय प्रणाली भी होती है। तो बहुकोशिकीय प्रणाली क्या होती है। बहुकोशिकीय प्रणाली वह होती है जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं हो। एक से अधिक कोशिकाएं हो। एक से अधिक कोशिकाएं हो। बहुकोशिकीय प्रणाली के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल, जैसे बहुकोशिकीय प्रणाली मनुष्य में पाई जाती है। मानव में बहुकोशिकीय प्रणाली पाई जाती है। गाय में, बकरी में बहुकोशिकीय प्रणाली पाई जाती है। और एक कोशिकीय प्रणाली
एक कोशिकीय प्रणाली वह होती है जिसमें वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। एक कोशिकीय प्रणाली में वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। एक ही कोशिका होती है। दोस्तों, एक कोशिकीय प्रणाली के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण जैसे एक कोशिकीय प्रणाली अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में पाई जाती है। एक कोशिकीय प्रणाली। दोस्तों, अधिकतर एक कोशिकीय जीवों को देखने के लिए एक कोशिकीय प्रणाली होती है उसमें अधिकतर जीवों को देखने के लिए एक कोशिकीय प्रणाली में अधिकतर जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप बोले तो सूक्ष्म बीन का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म बीन की ज़रूरत होती है। एक कोशिकीय प्रणाली में जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप सूक्ष्म बीन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आगे तो हमारी कोशिका होती है, उसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है। जैसे ये होता है, इसमें बीच में केंद्रक होता है। ये बाहर जो अंदर झिल्ली होती है वो कोशिका द्रव्य होता है। दोस्तों, केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले अंग कोशिकांग कहलाते हैं और कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले अंग कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले अंग कोशिकांग कहलाते हैं। और दोस्तों, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम होती है। राइबोसोम होती है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम होती है। दोस्तों, इससे आगे कि मुख्य कोशिकांग क्या होते हैं उनके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगर आपको चैनल में कुछ नया सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, जिससे मुझे नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी आगे बनाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।